हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 FB। ये 5वां सेट है और इस सेट का पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है जिसमें हम सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 4 तक के सभी खंडों को हमने हल किया है। और आज के इस पार्ट में हम सवाल नंबर 5 के खंड को हल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है 5वें का पहला। सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव ए और बी का डॉट गुणनफल उसका मैग्नीट्यूड लेस आर इक्वल है ए वेक्टर का मॉड प्लस इंटू बी वेक्टर का मॉड। ये सवाल लगाना है। ये है सवाल नंबर 5 का पहला। तो प्रूफ करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मॉड वैल्यू लेस आर इक्वल है ए वेक्टर की मॉड वैल्यू इंटू बी वेक्टर की मॉड वैल्यू। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखेंगे ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि cos थीटा लेस आर इक्वल 1, cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है और 1 से छोटी होती है, उससे ऊपर cos की वैल्यू नहीं आती, यानी ये वैल्यू या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। लिखेंगे इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब ये 1 के बराबर होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और जब ये 1 से छोटा हो जाएगा तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये मान छोटा हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस आर इक्वल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस इतना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि cos थीटा का मान 1 से छोटा होता है। अब अगर 1 से छोटी संख्या का किसी संख्या में गुणा करा दे तो वो संख्या और भी छोटी होने लगती है, और अगर 1 से गुणा कराएंगे तो परिणाम आपस में बराबर रहेगा। तो जब cos थीटा का मान 1 से कम होगा तो ये वैल्यू जो है इससे छोटी होगी और जब 1 के बराबर होगा तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड और इसमें एक सारणिक दिया गया है। सारणिक कुछ इस तरीके से है और ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसे आपको प्रूफ करना है। 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c। इसको प्रूफ करके a b c 1 कोष्ठक में 1/a 1/b 1/c यही लेके आना है। तो सवाल को पहले लिख लेते हैं। सवाल में है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। जो प्रूफ करना है वो है ए बी सी कोष्ठक में 1 + 1/a 1/b 1/c। ये चीज प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए दो तरीके। एक तरीका यह है कि हम इसमें से a को कॉमन ले लें, इसमें से b को कॉमन ले लें और इसमें से c को कॉमन ले लें। जब a कॉमन लेंगे इसके अंदर से तो ये हो जाएगा 1 + 1/a, ये हो जाएगा 1/a 1/a। ऐसे ही जब हम इसमें से b को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/b 1 1 + 1/b + 1, ऐसे ही 1/b। चाहे तो हम a b c कॉमन ले लें और फिर इसका हम प्रसार कर दें, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व भी कर सकते हो। ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे या तो आप इसको पंक्तियों में घटा दो या तो स्तंभों में घटा के दो लोगों को घटा के शून्य कर दो। जैसे मान लो हम यहाँ पे इन दोनों को घटाते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे R2 की जगह पे R2 - R3। तो हो जाएगा ये 1 + a 1 1, एक में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 + b में से 1 घटाएंगे तो केवल b बचेगा, और 1 में से 1 + c घटाएंगे तो आएगा माइनस में c। और यहाँ हो गया 1 1
1 प्लस सी, ये हो गया 0। ऐसे ही इसमें से इसको घटा के देखते हैं क्या आएगा। तो हम लिखते हैं R1 की जगह पे R1 माइनस R3। तो 1 प्लस ए में से 1 घटाएंगे तो बचेगा ए, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 प्लस सी घटाएंगे तो आएगा माइनस में सी, और नीचे है 0 बी माइनस सी, और ये हो गया 1 1 1 प्लस सी। और भी छोटा कर सकते हो, यहाँ इसको स्तंभों में घटा के भी छोटा किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं C1 की जगह पे C1 माइनस C2। तो इस तरीके से इसको घटा के भी 0 किया जा सकता है, या फिर चाहे तो अब यहीं पे इसका हम प्रसार कर सकते हैं। तो प्रसार करेंगे तो ए बाहर होगा, ये स्तंभ पंक्ति गायब, बी का गुणा हो जाएगा 1 प्लस सी में, यानी बचेगा बी प्लस बी सी, और माइनस इधर लगाएंगे तो माइनस पहले से है, ये हो जाएगा प्लस में सी, और 0 तो ये हिस्सा तो गायब हो गया, फिर माइनस सी, ये वाला स्तंभ और ये पंक्ति गायब, 0 का गुणा 1 में 0, 1 का गुणा बी में माइनस में बी हो जाएगा। ये हो गया ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी, और ये हो गया प्लस में बी सी, यानी क्या आया यहाँ पे ए बी सी आया, ए बी बी सी सी ए आया, ए बी बी सी सी ए आया। अब इन सब में से हम ए बी सी को कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटे ए बी सी, बी सी बटे ए बी सी, और सी ए बटे ए बी सी। तो ए बी बाई ए बी कट के 1 बाई सी, यहाँ पे बचेगा 1 बाई ए, यहाँ पे बचेगा 1 बाई बी, और सबको रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी। और यही चीज़ प्रूव करना था, जो कि है इसका राइट हैंड साइड। ये है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड। चाहे तो आप डायरेक्ट इसका पहले ही लाइन में प्रसार करके भी इसको लगा सकते हो, और या फिर कुछ इस तरीके से 0 कर लोगे तो गुणा भाग करने में थोड़ी आसानी रहती है। अगला सवाल देखते हैं इसका, सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई और बराबर है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सवाल है। सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। सवाल में दिया हुआ है ये tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसमें कहा है इसको हल कीजिए, यानी बिना डी वाई और डी एक्स के इसको बनाना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए हम यहाँ पे डी वाई को दूसरी तरफ करेंगे और इस पूरे पार्ट को इस तरफ करेंगे, तो ये इसको हम बनाएंगे tan इनवर्स वाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स बटे डी वाई। तो इस तरफ लिख लेते हैं डी एक्स बटे डी वाई, और इस तरफ इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स वाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, या ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई, और इसको लिखेंगे tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स वाले पार्ट को दूसरी तरफ लिख देना है, तो ये होगा डी एक्स बटे डी वाई और प्लस में एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस तरफ हो गया tan इनवर्स वाई बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक अवकल समीकरण जैसा दिख रहा है। अवकल समीकरण कौन सा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस में पी एक्स बराबर क्यू जैसा ये दिख रहा है, जहाँ पी का मान है
1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और Q की वैल्यू है tan इनवर्स y और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें समाकलन गुणांक निकालना होगा, जो कि होगा e के ऊपर पावर समाकलन p, और ये जो नीचे रहता है वही p के साथ रहता है। तो ये होगा e, इसके ऊपर p की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसका मतलब tan इनवर्स y ये लिखा हुआ है, क्योंकि tan इनवर्स y का अवकलन ये होता है, यानी इसका समाकलन ये होगा। ये हो गया समाकलन गुणांक। तो अब इसका जो हल होगा वो होगा IF इंटू एक्स बराबर समाकलन Q IF dy और प्लस में C। IF का मान है e के ऊपर पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स, और Q की वैल्यू है tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और IF का मान है e के ऊपर पावर tan इनवर्स y dy प्लस में C। हम यहाँ पे मान लेते हैं tan इनवर्स y को कुछ ऐसे t मान लेते हैं, तो e के ऊपर पावर t हो जाएगा इंटू एक्स बराबर tan इनवर्स y को t मान लेंगे अगर, तो tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इतनी पूरी वैल्यू को हमें dt लिखना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि tan इनवर्स y बराबर है t, तो अवकलन करेंगे तो इसका आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर आएगा dt। तो ये पूरी वैल्यू को dt लिखना है और इसकी जगह पे लिखना है t, तो ये हो जाएगा t इंटू ई के ऊपर पावर t dt और प्लस में c। तो इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद इसके आगे का सलूशन हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, हमने इस लाइन को जो पीछे लास्ट वाला था उसको यहाँ पे पहले लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो इसमें पहला फंक्शन कौन होता है? जो ये एक्सपोनेंशियल होता है, सबसे लास्ट वाला होता है, इसको छोड़ के बाकी सब इससे पहले आते हैं। तो t को पहले लिखेंगे और ये लिखा जाएगा e के ऊपर पावर t dt, और माइनस में जो लिखा है ये फिर से लिख देना है, और इसके आगे लिखना है d/dt। अब ये जो कुछ हुआ इसका समाकलन करना है, तो e के ऊपर पावर t इसका समाकलन वही होगा, और माइनस dt का अवकलन 1 हो जाएगा खत्म। तो e के ऊपर पावर t dt का समाकलन e के ऊपर पावर t, और फिर से ये dt हो गया, तो ये हो जाएगा t e के ऊपर पावर t माइनस ये पार्ट, और यहाँ पे प्लस c पहले से है, ये होगा e टू द पावर t इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो इस तरफ डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, तो x की वैल्यू बनेगी t और माइनस में 1, और प्लस में c के साथ आएगा e के ऊपर पावर माइनस t। तो x की वैल्यू बनेगी, t की जगह पे हमें क्या लिखना है? tan इनवर्स y लिखना है। तो इसकी जगह हो जाएगा tan इनवर्स y और माइनस में 1 प्लस c e के ऊपर पावर माइनस में tan इनवर्स y, और यही सवाल का जवाब बन जाएगा। आप चाहे तो इस पूरे को हटा के इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट c1a वगैरह लिख के भी इसका जवाब लिख सकते हो। तो यही सवाल का जवाब बन जाएगा, जो कि था सवाल नंबर 5 का चौथा खंड। और उसके बाद अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। सवाल यह है सवाल नंबर 5 का 5वां खंड। तो ये सवाल हमने पीछे के सेटों में कई बार इसको सॉल्व किया, इसलिए हम इस सवाल को यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं।